बशीर मोची एक मशहूर जूता साज था। इसका काम इतना नफीस और खूबसूरत था कि आसपास के कई गांव से लोग सिर्फ इसके बनाए हुए जूते पहनने आते थे। लेकिन जितना वो हुनरमंद था या उतना ही मगरूर भी हो चुका था। जब कोई गाहक आता और कीमत कम करने की बात करता तो वो गुस्से से कहता, मेरे हाथ का काम है, तुम जैसे लोगों के लिए नहीं, बादशाहों के पांव के लिए है। वो अपने दुकान के बाहर तख्ती भी लगा चुका था, यहाँ जूते बनते हैं मगर गुरूर के बगैर मत आना। रफ्ता रफ्ता इसका रवैया इतना खराब हो गया कि गरीब लोग इसकी दुकान से मुंह मोड़ने लगे। वो उनसे कहता, तुम्हारे पुराने टूटे जूते मेरे वक्त के काबिल नहीं, जाओ सस्ते मोची के पास। एक दिन एक बूढ़ा शख्स मैली कुचैली चादर में लिपटा हुआ दुकान पर आया। इसके हाथ में फटा हुआ जूता था। बेटा, ये जूता मरम्मत कर दो, बहुत पुराना है। मेरे पास नया लेने के पैसे नहीं। बशीर ने नाक सुकूड़ और जूता दौड़ फेंक दिया। ये तुम्हारे जैसा जूता है, बेकार और बदबूदार। बूढ़ा शख्स खामोश रहा और कहने लगा, वक्त सबको आजमाता है बेटा, तुम्हारे गुरूर की कीमत किस्मत ही तय करेगी। ये कहकर वो चला गया। लेकिन जाते जाते एक पुराना चमकता हुआ सिक्का दुकान के पास गिर गया। बशीर ने वो सिक्का अल्फाटे आलिफ और गौर से देखा। सोने का लग रहा था, लेकिन इस पर कोई लिखाई नहीं थी, बस एक अजीब सा निशान। उसी रात बशीर ने ख्वाब देखा। वही बूढ़ा शख्स एक महल के तख्त पर बैठा है और उसके इर्द गिर्द सब मोची इसके कदमों में बैठे हैं। बूढ़ा कहता है, गुरूर मैंने भी किया था, तब मैं बादशाह था, लेकिन मेरे गुरूर ने मेरा सब कुछ ले लिया। ये सिक्का जो ताव ने अल्फाटे आलिफ किस्मत का दरवाजा है, मगर सिर्फ उसके लिए जो आजिज हो। अगली सुबह बशीर की दुकान में आग लग गई। तमाम जूते, औजार और कीमती चमड़े सब जल गया। लोगों ने आग बुझाने की कोशिश की मगर देर हो चुकी थी। बशीर तन्हा बैठा जलती दुकान को देखता रहा। इसके हाथ में सिर्फ वही सिक्का बचा था। कई दिन भूखा रहा, ना काम ना गाहक। मगर फिर इसे याद आया, बूढ़े की बातें और ख्वाब का महल। वो अलिफाटे और अपनी पुरानी जगह के सामने एक छोटा सा कपड़ा बिछाकर बैठ गया। एक तख्ती लगाई। जूते मुरम्मत भी होते हैं और दिल भी। मुआवजा, आपकी खुशी। अब बशीर हर गाहक से मुस्कुरा कर बात करता, गरीब हो या अमीर, सबके जूते उसी मोहब्बत से बनाता। लोग हैरान थे, वही मगरूर मोची अब इतना नर्म कैसे हो गया। आहिस्ता आहिस्ता इसकी शोहरत वापस आने लगी। अब बच्चे, बुजुर्ग, औरतें सब उसके पास आने लगे। एक दिन एक मशहूर ताजिर का बेटा जिसका जूता टूट गया था, इसके पास आया। बशीर ने बड़े सलीके से जूता मुरम्मत किया। बगैर एक रुपया लिए इस बच्चे ने जाकर अपने वालिद को बताया। अगले ही दिन वो ताजिर आया और कहा, तुम जैसे हुनरमंद और आजिज आदमी को मैं अपने ब्रांड का चेहरा बनाना चाहता हूँ। हम बशीर शूज के नाम से एक नया ब्रांड बनाएंगे। चंद महीनों बाद बशीर की नई वर्कशॉप बन गई। अब इसके पास शागिर्द थे, जदीद औजार थे और एक रोशन मुस्कुराहट। मगर अब भी इसने वो सिक्का अपनी जेब में रखा हुआ था। इसे याद दिलाता कि गुरूर के बाद कुछ नहीं बचता, मगर आजिजी इंसान को जमीन से अलिफाटे कर आसमान पर बिठा सकती है। और वही तख्ती अब भी इसकी वर्कशॉप के दरवाजे पर लगी है, लेकिन बदले हुए अल्फाज के साथ। यहाँ जूते बनते हैं मगर दिल से। ये कहानी उन सब के लिए है जो अपनी कामयाबी पर घमंड करते हैं और उनके लिए भी जो जिंदगी में नीचे गिर चुके हैं। किस्मत का सिक्का सबके हाथ में आता है, लेकिन वो खिलता सिर्फ आजिजी से है।